रहे, पता नहीं किसको बुला रहे। उनको ये भी नहीं पता नौका में कोई और है या नहीं। कुछ नहीं। हाँ पंडित जी, आपसे कह रहा हूँ, सुनो ना भैया हमको। बोले हाँ बोलिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भैया जो द्वारका के राजा है ना, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। एक साथ गुरुकुल में रहे, एक साथ पढ़े, एक साथ लिखे, बिल्कुल लंगोटिया यार है दोनों। केवट बोला कैसी बातें करते हैं आप भगवान कृष्ण कहाँ और आप कहाँ? बिल्कुल दरिद्र। माना धनिक व्यक्तियों से संबंध होते, पैसे वाले का कोई मित्र नहीं मिलेगा, गरीब सड़क छाप नहीं मिलेगा। सोच ऊंची केवट ने कह दिया, अरे बाबा आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, तन पे ना लगता, चल दिए कलकत्ता। तुम्हारे तन पे तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और बात करते हो कि कृष्ण से तुम्हारी मित्रता है। ये तो कदाचित घटती नहीं है बात। कहां वो लक्ष्मीपति और कहां तुम बिल्कुल रोडपति। झूठ काय को बोलते? बोले भैया मीरू कन्हैया ये ना देखे कि तुमने कितने बढ़िया सूट वूट पहने हो। मीरू कन्हैया ये नहीं देखे तुम कितने सुंदर हो। मेरा कन्हैया ये नहीं देखे कि तुम कितने विद्वान हो। मीरू कन्हैया ये नहीं देखे कि तुम कितनी बड़ी संस्कृत बोलते हो, कितना अच्छा लेक्चर देते हो। भगवान ये नहीं देखता। बोले तो कि पत्रम पुष्पम बलम तोयम जो मैं भक्त्या पर्याचती। मीरू कन्हैया तो देखे तुम्हारे मन के अंदर का भाव क्या है। यदि तुम्हारा भाव उत्तम है तो तुम उत्तम भक्त हो, तुम्हारा भाव कनिष्ठ है तुम कनिष्ठ भक्त हो, तुम्हारा भाव मध्यम है तो तुम मध्यम भक्त हो, तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं है तो महाराज तुम मनुष्य भी नहीं है। भक्त की तो बात छोड़ो। मीरू कन्हैया ये नहीं देखे कैसे वस्त्र पहने, मेरा कन्हैया देखता है तुम्हारे अंदर का भाव क्या है। भावग्राही जनार्दना, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से एक पत्र दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान को तुम्हारी धन दौलत से मतलब नहीं है यार, तुम्हारी कोठी से मतलब नहीं है। तुम सोचोगे मेरे पे 1000 रुपए हो तो बिहारी जी में जाके भगवान को पेड़ा भोग लगाऊं, बोले नहीं 1000 की जरूरत ही नहीं। तुम्हारे पास तुलसी दल तो है, तुम्हारे पास हमारे एक तुलसी दल भी नहीं है। पानी तो हर जगह मिलता है भारतवर्ष में। 2 बूंद पानी हथेली पे लो और हृदय से गोविंद को अर्पण कर दो। कटोरी की भी जरूरत नहीं है, गिलास की भी जरूरत नहीं है। भाव है तो महाराज उसी को भगवान अर्पण करते हैं। भगवान अर्पण नहीं, भगवान कहते हैं मैं उसी को ग्रहण करके खा लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या, जो मेरा भक्त मेरे को जैसा देता है मैं वैसे ही उसको भोग लगा लेता हूँ। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। इतनी देर में किनारा आया, पार आई और सुदामा से कह दिया कि बेटे सुनो बाबा तुम्हारा किनारा आ गया। सुदामा जी उतर गए। केवट जाने लगा तो बोलिए बाबा, अरे भैया केवट द्वारका जैसे कितनी दूर हो गई बाबा? और 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने? बोले हाँ 3 महीने का टाइम है। कन्हैया की द्वारका की तरफ मुंह किया और सुनो जो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है ना उसका मनोबल ज्यादा होता है। कभी ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं और ठाकुर जी को कह दिया गोविंद यदि तुम्हें मेरे दर्शन की इच्छा हो तो तुम मुझे द्वारका बुला लेना, मैं नहीं आता और मुझे तो है नहीं, मैं तो यही सो रहा हूँ।
आधी धोती बिछाई, आधी ओढ़ी, बाजू का तकिया लगाया और सुदामा सो गए। जैसे ही सोए और महाराज सुबह आंख खुली तो क्या देखा, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। यज्ञ ब्रह्म विदंत विदो वदंती परे पुराण पुरुषो ततंग विसित्रते कारण विश्वे तस्मै विघ्न विनाशाय नमः। सुबह सुबह आहुति दे रहे थे, कृष्णाय स्वाहा, बलरामाय स्वाहा, रुक्मिणी रमणाय स्वाहा, रेवती रमणाय स्वाहा। हवन चल रहा, चारों तरफ महाराज सुंदर सुंदर पक्षी चिचहाट कर रहे थे। पक्षी भी अपनी भाषा में गोविंद जी का नाम स्मरण कर रहे थे। बिल्कुल ब्रह्म। सुदामा जी ने देखा, बोले मैं सोया तो दरिया के किनारे था, लेकिन ये क्या है? तब भी कंफर्म करने के लिए चले गए और एक कोई पंडित जी ने कहा, बड़ा 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 हट्टा, पंडित जी से पूछ लिया, ब्राह्मण देव ये कौन सी नगरी है? ब्राह्मण ने पहले तो सुदामा को ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा और उसके बाद बोले, सुनो पंडित जी ये द्वारका है। बोले द्वारका? ओह, ऐसे ही पूछ लिया, मैं तो नदी के किनारे सोया था, द्वारका में आके आप खुली। जय हो गोविंद, तुम्हारी बड़ी कृपा। अब तो महाराज पंडित जी जाने लगे, पंडित जी को बुला लिया, सुनो इधर आओ, ये भगवान द्वारकाधीश कौन से महल में रहते? बोले जितने भी महल आपको दिख रहे हैं ना, सारे महलों में कृष्ण का वास है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। सब घरों में भगवान गोविंद। चले जा, एक सुंदर सा महल सजा हुआ देखा रुक्मणी का, और सुदामा अपनी लाठी पे अपना जोर जमाते हुए और महाराज वहां दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, जय विजय पहरेदार है भगवान के महल के। उन्होंने देखा कोई भगवान का भक्त आया है। दोनों ने बाजू पकड़ ली और महाराज उनको सीढ़ी में चढ़ा के ले गए कि मेरे सावरिया की ऊंची अटारी, मुँह पे उतरो चढ़ो नहीं जा। कोई कहियो रे सावरिया सो, मेरो हाथ पकड़ ले जा। वही हाथ पकड़ के जय और विजय लेके जा रहे थे और एक ग्वाल एक पहरेदार भगवान के पास चला गया और जाके भगवान से कह दिया, किसी से पगान झगा तन पे, प्रभु जाने के आन बसे कोई राम। धोती फटी दुपटी सिलटी सी, पाए उपान की नई शाम। द्वार खड़ो कीजे दुर्बल को, रयो चकित सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। जैसे ही भगवान को जाके कहा, प्रभु शीश बगान जगान तन पे, प्रभु जान के आन बसे कोई ग्राम। कोई ब्राह्मण आया है, अपना नाम उसने सुदामा बताया है। बोले सुदामा, भगवान तो अपने सिंहासन से छलांग लगाई कूदे
और कूद के एक जोड़ी पार की, 2 जोड़ी पार की, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, महाराज 7वीं डेली पार करके और महाराज भगवान का भाग रहे थे। भगवान द्वारका में भगवान का बाजू बंद कहीं गिर गया, भगवान का मोर पंख कहीं गिर गया, भगवान की चरण पादुका कहीं चली गई, भगवान का गलवस्त्र कहीं चला गया, भगवान का पीतम्बर कहीं उड़ गया। पीछे से अनिरुद्ध भाग रहे, सांब भाग रहे, महामंत्री उद्धव जी भाग रहे। बोले हुआ क्या? बोले कोई सगा आ गया, कोई मित्र आ गया। बोले इतना इतना बड़ा मित्र आ गया? बोले हाँ। कि पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोई स्नान कराए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए। भगवान ने जाके सुदामा को मारे अपनी छाती से लगाया। सोचो कितना आनंद आया होगा सुदामा, भगवान के गले से लगते समय कितना सुख अनुभूति हुई होगी, कितना आनंद आया होगा। जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिलता, भगवान लक्ष्मी को अपने गले से नहीं लगाते द्वारकाधीश, लेकिन सुदामा को लगाते। दीन सुदामा की दीन दशा। और महाराज गले से लगाए, इतना ही नहीं, भगवान ने अपने आंसुओं से स्नान करा दिया। जितने दिन सुदामा रोए है ना, ठाकुर जी की याद में जितने आंसू गिराए उनके 10 गुना करके, और भगवान ने वही आंसू अपनी आंखों से झरझर गिरते हुए उनको स्नान करा दिया।